हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे साथी आप जुड़ चुके हैं संभव एक्सप्रेस के साथ। संभव एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथी। और टेस्ट सीरीज की दुनिया के साथ में आपको याद रखना है अब की बार ले लो स्टार, अब की बार ले लो स्टार के साथ में अब हम बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा मेरे साथी, देखना है क्या क्वेश्चन कह रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, कौन इसका आंसर हो सकता है? याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं बने हैं। एक बार इन्होंने नियुक्त किए गए थे मगर अंग्रेजी सरकार ने इसे अध्यक्ष करने के लिए जाने से रोक दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी, इसमें से सब लोग बने हैं लेकिन बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता नहीं कर पाए हैं। तो चलिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जान रहे होंगे इसमें देखिएगा इनका सबसे ज्यादा बनारस का जो 1905 में पूछता है और महात्मा गांधी को बेलगांव 1924 में बहुत बार पूछा गया है और पूछता रहता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन पे, और आप संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो आप एक्सप्रेस की दुनिया में आप चलें और उसका आंसर फटाक फटाक करते चलें। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। चलिए 1613 में, 1615 में, 1616 में या 1611 में, क्या होगा? तो चलिए मुगल और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी मेरे साथी वो हुए थे आपका ऑप्शन नंबर बी 1615 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल, क्या है? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? ध्यान रखना है। तो ये है जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर। मेरे साथ ही सुलह ए कुल सभी धर्मों के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा रखा जाता था, सबको एक नजरिया से देखा जाता था, सही सुनता कहलाने का ये योग्य बातें हैं। अकबर में ये सारी चीजें दिखती थी और वह सुलह ए कुल की नीति अपनाने का प्रयास किया था। वह मुगल शासक कौन था? तो वह था अकबर। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फटाक फटाक आप देखिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लगाते चलिएगा। राज्य में विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष। याद रखेंगे राज्य में कह रहा, अगर देश में रहता, केंद्र में रहता तो वहां पे राष्ट्रपति होते, राज्य में कह रहा है तो राष्ट्रपति के बराबर कौन होंगे? तो आपका सी यानी राज्यपाल इसका आंसर बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 5वां क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखेंगे बड़ा इजी है, 1929, 30, 31 और 32। आपको पता है कि 30, 31, 32 में 3 हुए हैं, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया वो दूसरा था और उसको हम लोग मानते हैं 1931। बिल्कुल आंसर आपका सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए फटाक फटाक आंसर दीजिए। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी, शशि थरूर, संजीव जोशी, मनोज मुकुंद नरवणे। क्या हो सकता है? सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। क्या है? अरुण शौरी हैं। चलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपका अगला क्वेश्चन ये रहा साथी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताएंगे कौन सा महीना में? मार्च 18, फरवरी 11, फरवरी 13 या 22 मार्च। याद रखना है मेरे दोस्त, क्या होगा? फटाक फटाक आंसर लगाएं। तो इसका आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा 11 फरवरी 2025। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। फटाक फटाक आप लोग आंसर देते चलिए जितना जल्दी जल्दी। टिटनेस नामक रोग को किस और नाम से जाना जाता है? कहता है कि ग्रेगिन, शिंगल्स, लॉकजा, काली खांसी। ये बीमारी जब होती है तो उनके जबड़ा ज्यादा खुलता नहीं है, वो
लॉक हो जाता है, इसीलिए इसको जबड़ा को लॉक जा होने के कारण लॉक जाब के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। सूती कपड़े के रेशे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्यों अच्छे माने जाते हैं? क्योंकि ये बीज तंतु हैं, या तने के तंतु हैं, या निर्दोतक कोशिकाएं हैं, या ये फ्लोएम के बने हैं। मेरे साथी, जो आपका उष्णकटिबंधीय होंगे वो बीज का तंतु होगा, उसका रेशे लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए आपका ये जो है अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये बीज तंतु होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों के इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड क्या है? बताइए, इंसुलिन है, मेलाटोनिन है, टेस्टोस्टेरोन है, या एल्डोस्टेरोन है? तो याद रखेंगे, शरीर में जल और वैद्युत के अपघट्य जब होगा तो उसके संतुलन के लिए इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन, यानी डी आंसर बिल्कुल आपका सही है मेरे साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, और देखते चलें आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैं पढ़ता हूं, आप ऑप्शन देखिए। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इसी क्वेश्चन को मैं बार बार कहा करता हूं कि इजी है और बहुत बिजी है मेरे दोस्त। देखिए कह रहा है कि मधुमेह रोग, डायबिटीज किसके कमी के कारण? सबको पता होगा, आंसर फटाक से लगाइए। एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। आंसर आपका सी, सभी लोग जान रहे होंगे, मारिए दबा दबा के। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट। चलिए एक्सप्रेस मेल में आप बने रहिए, आंसर लगाते रहिए। बेसोप्रेशन, है ना, निम्न में से याद रखें बेसोप्रोसिन किससे संबंधित है? मूत्र के सांद्रण से, पाचन से, हृदय गति से, श्वसन से। तो याद रखेंगे बेसोप्रोसिन जो है, ये देखें वैसोप्रोसिन जो है ये मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, केरल, मोहिनीअट्टम केरल, और कुडियाट्टम ये भी केरल। तो केरल केरल केरल, कौन केरल नहीं थे? वो तमिलनाडु का है। तो चलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो गया मेरे साथी। फटाक फटाक आंसर लगाते चलना है भाई। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, देखिए क्वेश्चन को हम इजी और बीजी इसी को कहते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? गंडक, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। बताएंगे, बहुत इजी है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते मेरे साथी, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। अगला एशियाई खेल 2026 में कहां होगा? बिल्कुल याद रखें, आगामी जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें क्वेश्चन होगा। जापान, चीन, भारत, रूस। तो याद रखेंगे ए यानी जापान में होगा मेरे साथी। अगला एशियाई खेल 2026 में जो होगा वो कहां होगा मेरे साथी? तो वो जापान में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये ध्यान रखना है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ऊपर कहा गया है, क्या है? ऊपर कहा गया है। देखिए ऊपर कहा गया लाइन के लिए क्या हो सकता है? ऊपर कहा गया है उपरोक्त, या उपयुक्त, या खंड निम्नलिखित। ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। हिंदी का ये क्वेश्चन एक था, है ना। चलिए चलिए ये क्वेश्चन रहा आपका। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों, एशिया में, है ना, इसकी सूची में कौन शीर्ष पर हैं? बताइए। टाटा परिवार, सैमसंग परिवार, अडानी परिवार, कि मुकेश अंबानी परिवार। चलिए आपका सबको पता होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश। देखेंगे नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम जो चला रहा है ये चल रहा है आपका राज्य केरल में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया?
भारत में मनरेगा कब लागू किया? 4, 2005, 2006, 2007। बताइए तो 2006 में आपका मनरेगा स्टार्ट हो गया है। चलिए फटाक फटाक क्वेश्चन दबा के लगाते जाइए आप लोग, देर ना करें। कोरापुट खानी भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, झारखंड और बिहार। कोरापुट देख लेंगे तो उड़ीसा के कोरापुट में आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो है खाने हैं, यानी कोयला के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा। औरंगजेब, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, 1717 में, 47 में, 1751 में। याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, बार बार पूछ लिया जाता है, वीआईपी क्वेश्चन में है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। खट्टे फल यानी सिट्रस है ना, फ्रूट के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? शीतोष्ण घास के मैदान, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय, इनमें से कोई नहीं। तो जितना भी संतरा वगैरह ये सब आप जानते हो जूसीला, यानी कि जिसमें रेसे रेसे होते हैं है ना, तो ये सब जो खट्टे फल होंगे ये सब के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागरीय वन याद रखना है। निस्तापन क्या है? निस्तापन क्या है? वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना, अयस्क को ठंडा करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है। तो निस्तापन उस प्रक्रिया को कहते हैं कि वायु के नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे कौन सा युग्म का सदैव बढ़ता है? आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या। क्या बढ़ सकता है? तो उनकी परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। ध्यान रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या थॉमसन। चलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हाइजेनबर्ग। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है मेरे साथी। वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? शास्त्रीय नृत्य नहीं पूछ रहा है, शास्त्रीय भाषा कह रहा है, और संविधान में भाषा वो भी नहीं पूछ रहा है। शास्त्रीय भाषा है 8, 13, 11, 6। क्या हो सकता है? तो शास्त्रीय भाषा जानेंगे आप 11 होती है। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, नोवाक जोकोविच, ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों का मतलब क्या कहना है? लिएंडर पेस को भी, और बी का मतलब विजय अमृतराज को भी। इसका मतलब बिल्कुल ये दोनों को मिला है मेरे साथी, और इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? 2024 अगस्त 2024 से संबंधित क्वेश्चन है। संजय शुक्ला, रवि अग्रवाल, सी एस सेठी, अर्जुन राम पासवान। तो याद रखना है सी एस सेठी को ही इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चलिए एकदम संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो उतना आप एक्सप्रेस की तरह आप आंसर करते रहें। निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? इसका अभी सभी लोग जानते होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, उच्च समर्थन मूल्य, परम प्रबंधन मूल्य। क्या हो सकता है? तो तीनों को काट दीजिए और पूरा प्रचलन में है ये, आप देख सकते हैं इसको। न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, इसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ तट समानांतर है। किधर है? तो देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम। तो आपका याद रखिएगा पूर्वी में हो जाएगा। ऐसे कभी कभी उत्तर पूर्वी इसका आंसर
आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर पूर्वी ऑप्शन पूछ सकता है, इसमें उस तरह के नहीं दिया है तो डायरेक्ट आप क्या मारना है, पूरब मारना है, क्योंकि ज्यादातर इसका क्षेत्र पूरब में पड़ता है, उत्तर में थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे करके पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्वी इसका आंसर सटीक होगा। चलिए संसद में प्रथम देख रहे हैं, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। कब पेश 1971 में, 1967 में, 1968 में, 1972 में। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो पेश किया गया था मेरे साथी, वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1968 बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान देंगे और जितना संभव हो आप एक्सप्रेस की तरह आप आंसर करते चलें, फटाफट दवा के आंसर देते चलिए। सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? अब कह रहा है कि अक्टूबर 11 1766, अक्टूबर 11 1824, 11 अक्टूबर 1724, 11 अक्टूबर 1757। बताइए सक्कर खेड़ा की जो लड़ाई हुई थी वो आपका हुआ था कितना में? 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था सक्कर खेड़ा की लड़ाई। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, फटाक फटाक चलिए, एकदम टाइम नहीं गंवाना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब, श्रावती परियोजना कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब, और बाली मेला परियोजना ओडिशा बिल्कुल सही जवाब, और सबरी गिरी परियोजना कहाँ दिया? गुजरात। ये गलत हो गया, ये हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। जाओ दोस्त, कहाँ होगा? ये केरल होगा। यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? केरल होना चाहिए था, गलती दे दिया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, यही गलत है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी उपग्रह है। ध्यान रखना है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा है, उसी तरह से हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? जुपिटर का, नेपच्यून का, यूरेनस का, शनि का। तो याद रखेंगे ये नेपच्यून का हिप्पोकैम्प कहा जाता है, यानी है कहा जाता है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, 35 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछता है जी, 1977 में, 72 में, 58 में या 83 में, याद रखना है। तो पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक जवाब 1977 होगा मेरे साथी। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को फटाफट देख करके आंसर आप करते रहने। चलिए निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के, बड़ा इजी क्वेश्चन है, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन, ये तीनों में से कोई नहीं है इसका आंसर होगा आपका डी राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही जवाब, इजी है मगर बहुत बिजी है दोस्त, इसी तरह के क्वेश्चन को हम कहा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्या क्वेश्चन रहा आपका? तो ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के संबंध में, कोई भी राज्य में, जितने भी राज्य आपके यहाँ हैं सब में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद सब में नहीं है, मात्र 6 गो राज्य में विधान परिषद है। जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा होंगे उसको द्विसदनीय राज्य कहा जाता है। अब यहाँ कहा क्या रहा है, सोचना और समझना है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक, अभी ना बोले द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो हाँ है, क्योंकि महाराष्ट्र तेलंगाना दोनों में विधानसभा विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए? तो ध्यान रखना है कि विधानसभा की सदस्य सभा की, है ना, सदस्य संख्या की 1/3, बिल्कुल ये भी बात सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये गलत है। अब क्या पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है माने गलत है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब निकल गया। डी क्या कह रहा है, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? देखिए मेवाड़ के शासक कौन था? महाराणा सांगा, महाराणा सांगा वहां थे, मगर पूछ क्या रहा है, अकबर के
1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का कौन था? राणा उदय सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। महाराणा प्रताप, गलत जवाब। राणा अमर सिंह, गलत जवाब। यानी राणा उदय सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, फटाक फटाक आंसर मारिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल मिला के 3 थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये 2 सदस्य थे, 2 मेंबर थे, ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, ये तीनों थे, लेकिन विलियम यार्ड नहीं थे। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए में विलियम वार्ड नहीं था, और ये तीनों थे, ये अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। और कभी कभी पूछेगा कि पैथिक लॉरेंस किस पोस्ट पर थे, तो याद रखेंगे भारत सचिव थे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान देंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में पूछ रहा है, तो 57 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्या थे? लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल आंसर यही होगा, है ना। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डफनी, ये सब नहीं थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कैनिंग ही होगा, सही होगा। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? बताइए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बिजी क्वेश्चन है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? कहता है कैरोटीन के कारण, एंथोसियान के कारण, लाइकोपिन के कारण, इरिथ्रोसाइनिन के कारण। तो आप सभी लोग जानते होंगे लाइकोपिन के कारण। ऑप्शन विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर का आंसर सही है। चलिए, लाइकोपिन के कारण। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है? बताएंगे सेलुलोज, सुवेरिन, क्यूटिन या लिग्निन। तो याद रखेंगे इसका आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुवेरिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, इसका आंसर आप देखिए। CuOH 2CuCO3 कॉपर का एक अयस्क का नाम क्या है? पेजुराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट और कैल्कोसाइट। तो इसका आंसर होगा मेरे साथी मैलेकाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लाजवाब इसका आंसर है मैलेकाइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या कर रहा है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी, 33 जोड़ी, 30 जोड़ी या 32 जोड़ी? तो याद रखेंगे ये जो होगा मेरु तंत्रिकाएं जो होता है ये 31 जोड़ी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन है मेरे साथी? ओलंपिक पदक विजेता, नाम इसका साक्षी मलिक, समझ में आया? इनकी एक आत्मकथा 2024 के लिए आत्मकथा का पुरस्कार मिला है। अब बताइए किसे? बाउंड्री लैब, द विनिंग माइंडसेट या बिटनेस या स्प्रिंट ऑफ स्पोर्ट्स? याद रखना है किसके लिए, तो ये बिटनेस के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आज का ये रहा, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? याद रखेंगे करेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, जगदीप धनखड़। याद रखिएगा आपके देश के प्रथम नागरिक, प्रथम व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जी के महोदय, राष्ट्रपति महोदय जी ने इनका शुरुआत किया है, इन्हीं के द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखिए मेरे साथ ही क्या क्वेश्चन है। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर कौन थे? एक वाला के पूछा रहा है ना। मिशन फर्स्ट जिनका 14 जून 2024 का निधन हो गया, अनिल शर्मा, राजेंद्र कुमार, श्रीनिवास हेगड़े या पी वेणुगोपाल, कौन हो सकते हैं? तो याद रखिएगा ये थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, श्रीनिवास हेगड़े जी थे। वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, चल बसे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में
कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है। उस वक्त क्या पूछ रहा था, इसी सेशन में आपका एक क्वेश्चन था कि 11 थे और अभी पूछ लिया गया है कि कितने भाषा हैं। तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका भाषा 14 होगा, 22 होगा, 20 होगा, 16 होगा, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपका 22 होगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना। चलिए, और शास्त्रीय भाषा कितना पूछा गया था, तो शास्त्रीय भाषा 11 थे, शास्त्रीय भाषा 11 थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पे, क्वेश्चन आपका है एशियाई खेलों में बैडमिंटन, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया था। 1960 में, 1962 में, 64 में, 66 में, याद रखेंगे। तो एशियाई खेलों में जो है ये 62 में इसको शामिल किया गया था। चलिए मेरे दोस्त, तो आज का ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन रहा, 50 नंबर का क्वेश्चन, जहां तक आप जानते हैं कि मैं आप सबों के लिए छोड़ा करता हूं। और देखेंगे क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, इसका ऑप्शन भी पढ़ देता हूं, आप सटीक इसका आंसर लगाएंगे। और ये क्वेश्चन कितने लोग लगाते हैं कमेंट में आप जरूर देंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। भारतवर्ष में जल यानी कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया है ना। तो ये है 1986, 1981, 1972, 1974, याद रखना है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सटीक और सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे साथ ही, आपका इंतजार रहेगा कितने बच्चे कितने लोग सही आंसर करते हैं। तो चलिए इस 50 क्वेश्चन के साथ में मैं इस वीडियो के सेशन को समाप्त करता हूं, मैं विदा लेता हूं। जय हिंद मेरे दोस्त, जय हिंद।